सिर्फ जोश दिखाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैडम जोश तो पिछले साल भी था, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं बार बार हारा, इसीलिए मैं अंत में सक्सेसफुल हुआ। मेहनत करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, यकीन करो, यकीन करो। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं आपसे जो कहना चाहती हूं, ये सफर होगा हार से जीत तक का। मुझे पता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस करके भेजिएगा कि आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो निराश होंगे, काफी सारे होंगे जिन्होंने पिछले साल भी बहुत मेहनत करी है पर कट ऑफ के नीचे अटक रहे हैं, कुछ होंगे जो पिछले साल उतनी मेहनत नहीं कर पाए, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए, रेगुलरिटी नहीं बना पाए, बैकलॉग्स क्रिएट हो गए किसी भी कारण से, या लेट शुरुआत की, टीचर्स सारे प्रॉपर नहीं मिल पाए, कोई एक सब्जेक्ट ने मात दे दी पर कहीं ना कहीं कट ऑफ के नीचे रह गए हैं। तो हमारी जर्नी होगी हार से जीत तक की। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, चैलेंजेस से ना डरो, हिम्मत से खड़े रहो, हर समस्या को फेस करो, कोशिश करो, मेहनत करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, यकीन करो, यकीन करो। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप में से जो भी लोग थोड़े निराश हैं, हारे हुए हैं, मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। इन्हें तो आप सब जानते होंगे शायद, या नाम तो सुना होगा, माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट, इतिहास के महानतम बास्केटबॉल प्लेयर्स में से है। उनका एक कोट है जो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स उन्होंने मिस करे, 300 गेम हारे, 26 बार विनिंग शॉट उन्होंने मिस करा, और वो भी बोलते हैं कि क्योंकि मैं बार बार हारा, इसीलिए मैं अंत में सक्सेसफुल हुआ। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि अब से एक नया सफर शुरू होगा, और बिलीव मी, हम यहाँ जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारा अनुभव हमारे साथ में, हमारे सारे टीचर्स हमारे साथ में, हम बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। तो किसी को भी निराशा नहीं रखनी है, कोई भी चाहे आपका अटेम्प्ट। अब क्या सिर्फ जोश दिखाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैडम जोश तो पिछले साल भी था, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमें समझना है सबसे पहले कि why we failed, हम क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाए। स्टूडेंट्स, आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछोगे ना कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। लिविंग वर्ल्ड में अपन पढ़ते हैं ना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस है, पर ओनली ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आत्म चेतना, आत्म जागृति। सिर्फ हम कारण ढूंढ सकते हैं कि हमने कोई काम क्यों किया, अच्छा या बुरा, और यही हमें दूसरे जानवरों से, दूसरे जीव जंतुओं से अलग करता है। ये बहुत बहुत जरूरी है, वरना एक ही गलती आप बार बार रिपीट करते रहोगे। आप पहले भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, बैकलॉग्स इकट्ठे होना, ये सब की बातें करते थे, इस साल भी करते रहोगे, आगे आने वाले समय में भी करते रहोगे। कहते भी हैं स्टूडेंट्स कि जैसे ही गंदा पानी भी शांत हो जाता है तो उसमें साफ दिखने लगता है। आइए हम समझते हैं कि क्यों वी फेल्ड। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे, जितना भी मुझे अनुभव हुआ है, मैंने मेरा AIPMT क्लियर किया था 12th के साथ जनरल कैटेगरी से, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरा प्री-PG क्लियर किया, तो जो भी मेरे साथ में फ्रेंड्स थे, इतने सालों का जो स्टूडेंट्स का अनुभव है, मुझसे अगर आप पूछोगे ना, मैं बताऊं सबसे बड़ा कारण, शुरुआत तो बहुत जोर शोर से करते हैं, शुरुआत जोर शोर से, फिर उसके बाद हम ढीले पड़ने लग जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो पूरा साल वो मोमेंटम नहीं बना पाते हैं जो पहले दिन था, वो पूरा साल वो मोमेंटम नहीं बना पाते। ये है सबसे बड़ी समस्या। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम शुरुआत जोर शोर से करते हैं, फिर कुछ क्लासेस हमारी मिस होने लग जाती हैं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड होने लग जाते हैं, ठीक है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, वो प्यार मोहब्बत हो सकता है, वो घर वाले हो सकते हैं, शादी में चले गए किसी कजन की, किसी रिश्तेदार की, कोई पार्टीज हो गई, या सोशल मीडिया हो गया, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, फ्रेंडशिप्स हो गए, और उसके कारण से धीरे धीरे टाइम वेस्ट होने लगा। फिर क्लासेस मिस होने लगी, क्लासेस मिस होने लग गई, क्लासेस मिस हुई तो फिर टेस्ट मिस करने लग गए हम, क्योंकि हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमारे मार्क्स कम होने लग गए, और बैकलॉग्स बढ़ने लग गए। मार्क्स कम होने लगे, बैकलॉग्स बढ़ने लगे, बस यहीं से यू टर्न ले लिया प्रिपरेशन ने, यहां से ही सारा डीमोटिवेशन शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, ड्रीम्स जो हैं ये सच होते हैं, लेकिन ये तभी सपने पूरे होंगे जब हम जागेंगे और उसके लिए कुछ करेंगे। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते बहुत सोचते हैं, हम टेंशन भी बहुत लेते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। दिन भर पढ़ाई चलती है दिमाग में, छुट्टी भी मनाने जाओगे, कहीं भी जाओगे, पढ़ाई, सोचते बहुत है, टेंशन बहुत लेते हैं, लेकिन करते कम है। हम उसके लिए एफर्ट कम करते हैं, सोचते ज्यादा है। कि अगर आपने अभी अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं किया तो
तो आप वही गलतियां इस साल भी करेंगे और वही गलतियां दोहराते रहेंगे। होती है ये प्रॉब्लम। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने भी मेरे एग्जाम्स क्लियर करे हैं, मुझे पता है मेरी जर्नी में ये सबके साथ में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये आपके साथ हो रहा है और आपने इससे लड़ा, फाइट किया, तरीका ढूंढा, कंसिस्टेंट रहे, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, वरना फिर अपन कट ऑफ के नीचे रह जाते हैं। तो आप ईमानदारी से मेरे को कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजना अगर आप मुझसे अग्री करते हैं कि आप एक टीचर पर स्टिक नहीं रह पाए पूरे साल। 2-3 महीने तो आप टीचर्स को कंपेयर करने में ही निकाल देते हो। आप एक ही चैप्टर के नोट 10 टीचर्स के देखते हो, आपस में कंपेयर करते हो ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किससे पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। हर टीचर अच्छा है। जो भी टीचर्स को इतना प्रेम मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स का, कहीं का भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, किसी भी बैच के हो, वो सब बहुत अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट है बस आपकी वाइब किससे मिल जाए, वही वाली बात है। आपको जिनका पढ़ाया समझ आ जाए, उन पर पूरा ट्रस्ट करिए, ये सबसे जरूरी है। फिर कंपेयर करना छोड़ दो। दूसरा स्टेप जो हमें करना है वो है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है भाई? तो बड़ा भारी भरकम शब्द है स्टूडेंट्स। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता पता होनी चाहिए, दिल से पता होना चाहिए आपको। और आपको डर लगना चाहिए कि अगर आपने करियर नहीं बनाया, पैसे कमाना शुरू नहीं करे, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो डर होना चाहिए आपके अंदर।